आज की डेट में कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा अगर हमें लेना हो तो हमें सॉलिड और जेन्युइन रीज़न देना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारे पास स्पॉन्सरशिप हो या हमारे पास एक अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री हो, तो ये सब देख के ही कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा आज की डेट में मिलता है। पर जिन लोगों के पास ये सब चीज़ें नहीं होती तो सवाल उनका ये होता है कि हम क्या टूरिस्ट वीज़ा ले नहीं सकते। ऐसा क्या कारण है कि अगर जिसकी नॉर्मल प्रोफाइल है उसको वीज़ा नहीं मिलता, उसको रिजेक्शन आ जाती है। कनाडा ही क्यों जाना चाहते हैं? हमने सिर्फ इसी कंट्री को घूमने के लिए क्यों प्रेफरेंस दी? और भी तो कंट्री हैं। टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। एक बाहर जाने का रीज़न, और उसके बाद अगर आप वहाँ जा रहे हो आपके पास इतना बजट है, और अगर आपके बजट भी है तो वापस अब आप आओगे, इसकी क्या गारंटी है। एक ऐसा इवेंट होता है जो कनाडा में साल 6 महीने में एक बार सेलिब्रेट होता है, तो उसमें हर प्रोफाइल के कैंडिडेट्स को जो है वीज़ा मिलता है। बात कर रहा हूँ मैं रॉयल एग्रीकल्चर शो की। इस इवेंट में बहुत सारे शोज़ हैं। हॉर्स राइडिंग हो गया, बुल फाइटिंग हो गया, एग्रीकल्चर का फार्म शो हो गया, चिल्ड्रन को लेकर वहाँ पर बहुत सारे इवेंट्स लगते हैं, एजुकेशन को लेकर वहाँ पर शोज़ होते हैं। तो वहाँ पर इतने सारे ऑर्गेनाइज़र जो है, इतने सारे रिप्रेजेंटेटिव आते हैं जो कि आपको वहाँ पर इतने शोज़ जो आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। जिस इवेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही बड़े लेवल में इवेंट कनाडा में 100 सालों से मनाया जा रहा है, और इस बार इस इवेंट को 100 ईयर्स यानी कि सेंचुरी है रॉयल एग्रीकल्चर शो की, जिसमें हर साल हजारों की तादाद पर टूरिस्ट जो हैं इस इवेंट का हिस्सा बनते हैं। सत श्री अकाल, नमस्ते, मैं इशप्रीत सिंह। आज हम बात करेंगे कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा हम कैसे हासिल कर सकते हैं। देखो दोस्तों कि हमें पता है आज की डेट में कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा अगर हमें लेना हो तो हमें सॉलिड और जेन्युइन रीज़न देना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारे पास स्पॉन्सरशिप हो, हमारे ब्लड रिलेशन स्पॉन्सरशिप हो, या फ्रेंड की हो, या हमारे पास एक अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री हो, या उसके अलावा आपका अच्छा एक इनकम सोर्स है, आप एक बिजनेसमैन हो, या अगर आप जॉब भी करते हो तो आपकी अच्छी अर्निंग है। तो ये सब देख के ही कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा आज की डेट में मिलता है। पर जिन लोगों के पास ये सब चीज़ें नहीं होती तो सवाल उनका ये होता है कि हम क्या टूरिस्ट वीज़ा ले नहीं सकते। देखो दोस्तों, कनाडा टूरिस्ट वीज़ा हर कोई ले सकता है। किसी भी एम्बेसी की साइट में ये नहीं लिखा कि ये पर्सन टूरिस्ट वीज़ा नहीं ले सकता, इसको अगर वीज़ा चाहिए तो इसको ऐसी इसकी प्रोफाइल होनी चाहिए, इतना इसका इनकम सोर्स होना चाहिए, या ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। ऐसा कभी भी किसी कंट्री ने नहीं कहा। तो फिर ऐसा क्या कारण है कि अगर जिसकी नॉर्मल प्रोफाइल है उसको वीज़ा नहीं मिलता, उसको रिजेक्शन आ जाती है। देखो, सबसे पहले जो मेन आपको मैंने बताया है कि किसी भी कंट्री का वीज़ा लेना हो, अगर हम बात करें कनाडा की, तो हमें एक रीज़न देना बहुत ज़रूरी है। रीज़न का मेरा मतलब हम कनाडा ही क्यों जाना चाहते हैं, हमने सिर्फ इसी कंट्री को घूमने के लिए क्यों प्रेफरेंस दी। और भी तो कंट्री हैं। अगर हम कनाडा जाना चाहते हैं तो हमारे पास बजट है, हम कि कनाडा का एक्सपेंस उठा सके। ये टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। एक बाहर जाने का रीज़न, और उसके बाद अगर आप वहाँ जा रहे हो आपके पास इतना बजट है, और अगर आपके बजट भी है तो वापस अब आप आओगे, इसकी क्या गारंटी है। ये 3 क्वेश्चंस जो हैं अगर हमने क्लियर कर लिए तो हमें कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा, मल्टीपल वीज़ा ईजिली मिल जाता है। तो बात करते हैं इसको कैसे पूरा कर सकते हैं। पहले तो मैंने आपसे प्रोफाइल डिस्कस कर दी, स्पॉन्सर केस है, अगर आपकी अच्छी इनकम सोर्स है। अगर ये सब नहीं है तो आप कैसे हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही कम लोगों को पता है कि कनाडा में आपकी जॉब को लेकर हर तरह के उत्थे इवेंट होते हैं। इवेंट से मेरा मतलब, जैसे अगर आप किसी भी प्रोफाइल से जुड़े हैं, वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दोनों ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। आपके जॉब से संबंधित वहाँ पर कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, तरह तरह के ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं। जैसे अगर मैं अब की बात करूं, अभी जो आने वाला बहुत ही बड़ा इवेंट जो होकर गया है, कनाडा डे
बहुत ही धूमधाम से लोगों ने कनाडा डे मनाया और हमारे खुद के बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं कनाडा डे पे उन्होंने वीज़ा हासिल करा है और खुशी खुशी कनाडा में है अभी वो वहाँ पर कनाडा डे मना के आ रहे हैं, कुछ वहीं पर हैं। तो अगर बात करें ऐसा कौन सा इवेंट जो और आने वाला आगे, एक तो मैंने बताया आपको कि अगर आपकी जो प्रोफाइल है, आपकी प्रोफाइल को जुड़े वहाँ पर इवेंट होते रहते हैं। अगर कुछ ऐसा अगर आप चाहते हैं कि मेरा प्रोफाइल से भी कुछ इवेंट जो ऐसे होते हैं वहाँ पर नहीं अवेलेबल होते, जो टाइमिंग की प्रॉब्लम होती है, वट एवर किसी भी कारण, क्योंकि कोई भी कंडीशन हो सकती है, तो इसमें क्या था, एक ऐसा इवेंट होता है जो कनाडा में साल 6 महीने में एक बार सेलिब्रेट होता है। तो उसमें हर प्रोफाइल के कैंडिडेट्स को जो है वीज़ा मिलता है। बात कर रहा हूँ मैं रॉयल एग्रीकल्चर शो की। इस इवेंट में बहुत सारे शोज़ हैं, हॉर्स राइडिंग हो गया, बुल फाइटिंग हो गया, एग्रीकल्चर का फार्म शो हो गया, चिल्ड्रन को लेकर वहाँ पर बहुत सारे इवेंट्स लगते हैं, एजुकेशन को लेकर वहाँ पर शोज़ होते हैं। तो वहाँ पर इतने सारे ऑर्गेनाइज़र जो है, इतने सारे रिप्रेजेंटेटिव आते हैं जो कि आपको वहाँ पर इतने शोज़ जो आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। तो अगर आपकी कोई भी प्रोफाइल है, अब जब आप एक रीज़न देते हैं कनाडा को, मैं इस इवेंट का हिस्सा बनना चाहता हूँ, तो आपका रीज़न जो चेंज हो जाता है। जैसे कि एक रीज़न हम दे रहे हैं कि हमने कनाडा में घूमने फिरने के लिए जाना है, और एक रीज़न हमारा ये हो गया आप कोई भी काम करते हैं, आप उसके रिलेटेड वहाँ पर कॉन्फ्रेंस और सेमिनार अटेंड करना चाहते हैं, या फिर जिस इवेंट की मैं बात कर रहा हूँ जो कि बहुत ही बड़े लेवल में इवेंट कनाडा में 100 सालों से मनाया जा रहा है, और इस बार इस इवेंट को 100 ईयर्स यानी कि सेंचुरी है रॉयल एग्रीकल्चर शो की, जिसमें हर साल हज़ारों की तादाद पर टूरिस्ट जो हैं इस इवेंट का हिस्सा बनते हैं। और पिछले 3 साल कोविड के करके इस इवेंट में कोई जा नहीं सका, तो और एक तो 100 साल होने वाले हैं। मतलब ये कि इस बार बहुत ही भारी मात्रा में कनाडा ने वीज़े ग्रांट करने हैं। तो जब हम ये रीज़न देते हैं कनाडा में हम इस इवेंट का हिस्सा बनने जा रहे हैं, और ख़ास बात इस इवेंट की ये भी है कि इसके ऑर्गेनाइज़र खुद इंडिया में आके इसकी प्रमोशन करके गया है। उसने बताया कि कैसे इस इवेंट को वो सेलिब्रेट करें में टोटल इसमें आप कनाडा का फेस्टिवल आप देख सकते हैं, कनाडा कहाँ से उन्होंने स्टार्ट करा, कैसे कैसे कनाडा ने प्रोग्रेस करा, तो ये सब कुछ आपको वहाँ उसमें देखने को मिलता है। तो अगर आप इस इवेंट को हिस्सा बनाएंगे अपना, तो आपकी सक्सेस रेट बहुत बढ़ जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ स्पॉन्सरशिप या अगर आपके पास अच्छा इनकम सोर्स आप तभी कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा नहीं ले सकते। अगर आपके पास जेन्युइन रीज़न है, अगर आप किसी इवेंट का भी हिस्सा बनना चाहते हैं, तो तब भी आप वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आप इस इवेंट का हिस्सा बन सकते हैं या नहीं बन सकते, या आप किसी भी प्रोफाइल से जुड़े हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास स्पॉन्सरशिप नहीं है, राहदारी नहीं है, तो आप जाना चाहते हैं कनाडा, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इस प्रोफाइल पे कनाडा का मल्टीपल वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो काइंडली शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करना। थैंक यू।